कहीं उज्जवल ने मुझे उस मनुष्य को खाते हुए देख तो नहीं लिया? मुझे कैसे भी करके उन दोनों को मिलने से रोकना होगा। अच्छा अब आ गई। अगर वो नाग मुझे ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ गया तो वो मुझे मार डालेगा। मैं बस एक बार किसी को छू लूं तो जब चाहे उसका रूप धारण कर सकता हूँ। कौन है तू? पौराणिक युग का प्रसिद्ध शैतान, नागों का नाग काल नाग हूं मैं। अब तेरे आगे बढ़ने का नहीं, गिरने और मरने का वक्त है काल नाग। शिवाली, तू चाहे आदिकाल का महादानव हो या जो भी हो, पर प्रकृति और दैविक शक्तियों से परे कभी नहीं हो सकता। चलो जाके ब्रो को ढूंढते हैं। मैंने जितना सोचा था ये तो उससे भी ताकतवर है। इस जंगल के बिल्कुल बीचों बीच एक मायावी तालाब है। वो अपनी माया से आपकी परीक्षा लेता रहेगा। अगर तुम्हें हमसे ये मूल्यवान नीलमणि लेनी है तो उसके बदले अपनी सबसे कीमती चीज समर्पित करनी पड़ेगी। मेरे लिए इस दुनिया में कोई भी चीज मेरे अपनों की यादों से ज्यादा कीमती नहीं है। यही तो तुम्हारी परीक्षा थी जिसमें तुम सफल रहे हो। अब जाओ, तुम्हारे लक्ष्य को पूरा करने का समय निकट है। विजयी भव। अगर जरूरत पड़े तो इस जन्म भी नागमणि के लिए मैं अपनी जान देने के लिए तैयार हूँ। तेरी ये इच्छा भी जरूर पूरी होगी। क्या सोच रहे हो तुम दोनों कि कालनाग कैद से मुक्त कैसे हो गया? मुझे तो शिवाली की मदद से मुक्ति मिली। मतलब शिवाली की रूप की मदद से। तूने मुझे इस चक्र में फंसाया था ना शिवाली? अब तेरा ये रूप ही मुझे मुक्त करेगा। सुनिए ना। इस घने जंगल में लड़की की आवाज, कमाल है। जरा पास आइए ना, मुझे आपसे कुछ चाहिए। सपना तो नहीं देख रहा हूँ ना? उई, लॉटरी लग गई। बोलिए मैडम, क्या चाहिए आपको? जो मांगोगे वही दे दोगे? मांग के देखो, ऊपर से नीचे तक सब दे देगा अपन। फिलहाल तो मुझे वो चाहिए। ये अच्छा, मूड बनाना है मैडम को। चलो ये भी ठीक है। अरे ये क्या मैडम? एक ही तो बोतल था, वो भी उधारी का। ये बहुत गलत किया मैडम। अच्छा, क्या सही और क्या गलत है ये तू कालनाग को सिखाएगा? कालनाग? हाँ, कालनाग हूँ मैं, और तू है मेरा अगला शिकार। मुझे छोड़ दो। नहीं, मत कर, मत मार मेरे को, मत मार। मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? कितना बड़ा कमीना है रे तू, जिसके जरिए तू बच के निकला उसी को खा गया। इसके जैसे दरिंदे से और क्या ही उम्मीद किया जा सकता है। अच्छा, मेरी बात छोड़, तू खुद क्या कर रही है? अभी तक उस श्राविक को नहीं ढूंढ पाई? तू उसे ठीक तरह से ढूंढ भी रही है या नहीं?
कहीं उसे ढूंढते ढूंढते उसके भाई पे तो दिल नहीं आ गया? कालनाग! वैसे एक बात बताओ कालनाग, तू अभी हमें मार जरूर सकता है, पर इससे नुकसान तेरा ही होगा। क्या मतलब? यही कि अगर तूने अभी हमें मार दिया तो ना ही तुझे शिवाली मिलेगी और ना ही नागमणि। उज्जल, तुम्हारे पास ये नागमणि कहाँ से आई? ये नकली नागमणि है। घर से निकलते वक्त अचानक से इस पे मेरी नजर पड़ी और मैं इसे अनजाने में ही अपने साथ लेके आ गया। मैं इससे इसका ध्यान रखाता हूँ, तब तक आप जाके असली नागमणि का इंतजाम करो। उज्जल, ये नागमणि मुझे दे दे। इसके जरिए ही मैं सर्वशक्तिशाली बन जाऊंगा और फिर तो मुझे इस शिवाली की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, इतना आसान समझ के रखा है क्या? दम है तो इधर और मुझसे नागमणि छीन के दिखा। अच्छा, तो तू ऐसे नहीं मानेगा। अब जल्दी से जाओ, तब तक मैं इसको संभालता हूँ। हाँ, तुम अपना ख्याल रखना। ओम नमः शिवाय। गंधर्व नक्षत्र का पहर बस खत्म होने ही वाला है। अभी मुझे शिव जी से प्रार्थना करके नागमणि को जागृत करना ही पड़ेगा, वरना बहुत देर हो जाएगी। हे भोलेनाथ, ये क्या अनर्थ हो गया? गंधर्व नक्षत्र का पहर तो खत्म हो गया, अब नागमणि कैसे प्रकट होगी? इस हालत में तो मैं मणि उजागर तांडव भी नहीं कर पाऊंगी। हे शिव शंभु, अब आपको ही अपने भक्तों की रक्षा करनी पड़ेगी। उस महादानव का विनाश करने के लिए आपको मुझे नागमणि की शक्तियां प्रदान करना ही पड़ेगा। देखना पड़ेगा। ब्रो, छोटे, रुक जाओ ब्रो। ब्रो, मैं असली उज्जल हूँ, वो कालनाग है, उसने मेरा रूप लेके रखा है। बस कर, बहुत हो चुका तेरा नाटक। पहले ब्रो फिर शिवाली, अब तू मेरा रूप लेके हम सबको ठगना चाहता है। ब्रो, इसकी बातों पे यकीन मत करना, मैं असली उज्जल हूँ, आपका भाई। ब्रो, असली उज्जल मैं हूँ। हे भोलेनाथ, ये कैसी मुसीबत है? अब मैं कैसे पहचानूं कि इनमें से असली उज्जल कौन है? अगर तू असली उज्जल है तो ब्रो के हाथ में जो त्रिरत्न त्रिशूल है, इसको छूकर दिखा। क्योंकि अगर तू कालनाग होगा तो इस त्रिशूल को छूते ही भस्म हो जाएगा। क्योंकि इस पूरे ब्रह्मांड में यही एकमात्र अस्त्र है जो कालनाग का विनाश कर सकता है। छोटे, ब्रो,
आपको कैसे पता चला कि मैं असली उज्जवल हूँ? क्योंकि इस कालनाग ने तो खुद ही अपना ढिंढोरा पीट दिया। उज्जवल को इस त्रिरत्न त्रिशूल के बारे में कुछ भी पता नहीं था, पर तूने तो इसका पूरा इतिहास दोहरा दिया। और तू जैसे इस पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ इस त्रिशूल से डरता है, वैसे ही मेरा भाई डरता है तो सिर्फ मेरे चिल्लाने से। इसीलिए जब मैंने छोटे कह के चिल्लाया तो ये डर गया, पर तुझे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। और ऐसे ही तूने खुद अपना भांडा फोड़ दिया मनहूस जानवर। ए तुझ मानव, तू कालनाग से ऐसे बात नहीं कर सकता, और तू मेरे ब्रो से ऐसे बात नहीं कर सकता। बोलने दे छोटे, क्योंकि इसे खुद भी पता है कि कुछ ही देर में ये इस त्रिशूल के वार से राख हो जाएगा, और तब तो चाके भी कुछ बोल नहीं पाएगा। तैयार हो जा कालनाग, क्योंकि ये बात पूरी कायनात जानती है कि तेरा विनाश सिर्फ मेरे हाथों लिखा है। अभी मेरे पास और कोई उपाय नहीं बचा, तो मुझे बल का नहीं छल का उपयोग करना पड़ेगा। ये शौविक बड़ा होशियार लगता है, तो मुझे इस उज्जवल के दिमाग के साथ खेलना पड़ेगा। बस एक बार ये उस त्रिशूल को अपने हाथ में ले ले, फिर मैं सारा खेल पलट दूंगा। क्या हो गया कालनाग? बोलती बंद हो गई? अपनी मौत को इतने करीब देख के डर गया है क्या? हाँ, डरना तो था ही, क्योंकि मैं तेरे रूप में जो खड़ा हूं। क्योंकि सबसे बड़ा कायर तो तू ही है। खुद को बचाने के लिए कभी अपने भाई के, कभी उस शिवाली के पीछे छिपता रहता है। तेरा खुद का तो कोई वजूद ही नहीं है। कालनाग! छोटे छोटे तू गुस्सा मत हो। पता नहीं क्यों पर ये तुझे भड़काने की कोशिश कर रहा है। तू खुद भी जानता है कि तू क्या है। हाँ, जानता है ना कि ये सबसे बड़ा निकम्मा और नालायक है, जिसका अपने भाई के बिना तो कोई मोल ही नहीं है। बस तेरे में तो इतनी भी क्षमता नहीं है कि तू अपने हाथों से मुझ पर प्रहार कर सके। अब तो तेरे को मैं ही मारूंगा। छोटे छोटे मत कर, छोटे। छोटे ब्रो, मुझे माफ कर देना। मैंने सब कुछ फिर से बिगाड़ दिया। सब ठीक हो जाएगा, तू ठीक हो जाएगा। चाहे कोई मुझे नालायक, निकम्मा कुछ भी कहे, पर मेरा भाई जानता है कि उनका छोटे उनके लिए जान भी दे सकता है। नहीं, सब ठीक हो जाएगा छोटे, तू चिंता मत कर, सब सही हो जाएगा। अब अपना और बाकी सबका ख्याल रखना, और मेरी तरफ से सबको अलविदा कह देना। ओम नमः शिवाय। छोटे मुझे लाइफ में ब्रो से ज्यादा प्यार कभी किसी ने नहीं किया है। मैंने हमेशा से अपने मम्मी पापा को ब्रो में ही पाया है। तू शायद नहीं जानता, पर मेरे लाइफ का सबसे प्यारा और कीमती तोहफा तू ही तो है। अगर मेरी कोई बड़ी दीदी होती ना, बिल्कुल आप जैसी ही होती। जब किसी से सच्चा वाला प्यार हो जाए तो वेट नहीं करना चाहिए, बस बोल देना चाहिए, क्योंकि जिंदगी का क्या भरोसा, कल रहे या ना रहे।
तुमने एक नेक उद्देश्य के लिए नागमणि की शक्तियां मांगी हैं, इसीलिए तुम्हें आज एक पहर के लिए फिर से नागरूप का वरदान दिया जाता है। धरती पे जब जब बुराई का काला साया पड़ा है, तब तब महाकाल ने अपनी शक्तियों को एक नया रूप दिया है। इसीलिए देख, आज मुझे भी एक पहर के लिए फिर से नाग रूप का वरदान मिला है, ताकि मैं तेरा अंत कर सकूं कालनाग। इस पे आग का असर क्यों नहीं हो रहा? इसका अंत सिर्फ इस दिव्यास्त्र त्रिरत्न त्रिशूल से होगा। आखिर इस प्राचीन महादानव का अंत हो ही गया। अब सब कुछ ठीक। शौविक, शौविक क्या हो गया? रो क्यों रहे हो? और उज्जवल कहाँ है? वो भी तो इधर ही कहीं। उज्जवल! तुम्हें रोकने नहीं आई हूं, बस एक बार और पूछने आई हूं, क्या यही तुम्हारा आखिरी फैसला है? तुमने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा, हमारे रिश्ते के बारे में भी नहीं सोचा। तुम्हारे बिना मैं कैसे जी पाऊंगी? मेरे बिना जीना सीख लो शिवाली। छोटे खुद तो मुझे छोड़ के चला गया, पर जाते जाते मेरे दिल के 100 टुकड़े करके गया है। अब अगर तुम इन टुकड़ों को समेटने की कोशिश भी करोगी ना, तो प्यार नहीं सिर्फ जख्म मिलेंगे, दर्द मिलेगी। और अब मुझ में इतनी हिम्मत नहीं बची है कि मैं तुम्हें भी इस दर्द में झुलसता हुआ देख सकूं। इसीलिए अब मैं सिर्फ तुमसे नहीं, अपने आप से भी दूर जाना चाहता हूँ। मतलब हम फिर कभी नहीं मिलेंगे? पता नहीं, मैंने तो पहले ही कहा था कि मिलना बिछड़ना सब भोलेनाथ की मर्जी होती है। अगर वो चाहेंगे तो शायद फिर से। शिवाली, हाँ?
तुम अपना और मासी का ध्यान रखना और हो सके तो मुझे भूल जाना। नारे 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 ना नारे नारे ना 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 नारे 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 ना ना ना। वाह क्या शॉट दिया आप दोनों ने। मतलब ब्रो मैं आपको तो मान सकता हूँ, पर शिवाली आपने इतना अच्छा रियल एक्टिंग कैसे कर लिया? और पता है आप दोनों के एक्सप्रेशंस देख के ना ऐसा लग रहा था कि 2 हफ्ते पहले मैं सच में मर गया था। छोटे ब्रो इतना सेंटी क्यों हो रहे हो? आप दोनों इतने भी लकी नहीं हो कि ये हड्डी आप दोनों के कबाब से इतनी जल्दी निकल जाए। और ब्रो आपका छोटा भाई आपको छोड़ के कहीं भी नहीं जाने वाला। उज्जल उज्जल उठो ना। उज्जल उज्जल उज्जल। तुम लोगों ने कालनाग का अंत करके आज एक दिव्य उद्देश्य को पूर्ण किया है। इसीलिए इस त्रिरत्न त्रिशूल की शक्तियां तुम लोगों को संजीवनी वरदान के रूप में प्राप्त होती है। ये संजीवनी वरदान तुम्हारे भ्राता को जीवन शक्ति प्रदान करेगा, जिससे ये पुनर्जीवित हो जाएगा। पर हाँ, इस त्रिशूल की महाशक्तियों के प्रकोप से ये पिछले 2 दिनों में घटी सारी घटनाओं को भूल जाएगा। आयुष्मान भव। ब्रो हम लोग इस जंगल में क्या कर रहे हैं? यार ब्रो आप अभी भी रोए जा रहे हो। सीन खत्म हो चुका है यार। शिवाली आप ही समझा। शिवाली आप भी? ये हो क्या रहा है, कोई बताएगा मुझे? अरे तू नहीं समझेगा, हम लोग मेथड एक्टर्स हैं, है ना? अच्छा चलो ये तो मैंने मान लिया, लेकिन उस दिन आपके बर्थडे सेलिब्रेशन के बाद हम लोग अचानक से जंगल में कैसे पहुंच गए? और शिवाली ने भी जैसे किसी फैंसी ड्रेस कंपटीशन वाली नाग देवी का कॉस्ट्यूम पहन के रखा था। अब उस दिन भी हम लोग शूटिंग ही कर रहे थे, तुम शायद भूल गए हो। हाँ, पर ऐसे कैसे हो सकता है? मुझे अपने सारे शूट्स के बारे में पूरी डिटेल्स में याद रहता है, तो उस दिन का शूट मैं कैसे भूल सकता हूँ? अरे तू सुन, मैं तेरे को क्या बोल के पुकारता हूँ? छोटे। और छोटे का दिमाग कैसा होता है? छोटा। शिवाली आप भी। अरे सुन, अपने इस छोटे से दिमाग पे हद से ज्यादा जोर मत डाल। और ये जो तू आजकल बातें बोलने लगा है ना,